यह प्रश्न करता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। मैंने यह प्रश्न किया कि अज्ञान के कारण कर्म उत्पन्न होता है, तो अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। गाथा पढ़ेंगे। तिवि हो ए सुब ओ गो अप वियप्पम करे दिको हो हम कत्ता तस्सुब ओगस मोदीसो अथ भावस मैं क्रोध आत्म विकल्प यह विद आचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का। क्यों ये बताया था, ये जीव किसका करता है कि अपने आत्म विकल्प का ही करता है, पर द्रव्य का करता तो ठीक है ना, कदापि नहीं है। निमित्त पने भले का हो। तीन प्रकार का यह उपयोग कौन कौन सा? हाँ, क्रम से बताओ। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार का क्या है? उपयोग। ठीक है, उपयोग तीन प्रकार का है या एक प्रकार का है? हाँ जी, उपयोग तीन प्रकार का है या एक प्रकार का है? तो यहाँ क्यों लिखा तीन प्रकार का है? देखो, उपयोग तो उपयोग है, लेकिन वो उपयोग अनादि से मोह से युक्त है, इसलिए वही उपयोग अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा परिणमित है। लेकिन वैसा परिणमित होते हुए भी उपयोग अनुपयोग नहीं हुआ, उपयोग जड़ नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं उपयोग तो उपयोग ही है। लेकिन अभी उस उपयोग की मलिन रूप परिणमन भी है। लेकिन अगर उस उपयोग को उपयोग की तरफ से देखो तो उपयोग माने जानने का ही काम कर रहा है ना, जानने देखने का ही परिणमन कर रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि जो जान रहा है उस जानने में इष्टनिष्ठपना मान रहा है, ये मेरा है, पर को ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जान रहा है, संशय सहित जान रहा है, विपरीतता सहित जान रहा है। ठीक है ना, ये भी उसका अपराध है। लेकिन फिर भी उपयोग तो उपयोग रहेगा। जैसे कल कहा था ना, अरे कुछ भी है तो अपनी औलाद, है तो अपना ही बेटा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो बेटा है। ऐसे उपयोग तो देखो, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, लेकिन वो उपयोग अज्ञान दशा में मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप परिणमित हो रहा है। माने आत्मा ही परिणमित हो रहा है, क्योंकि उपयोग किसका लक्षण? जीव का। क्योंकि जीव को पहचानने का लक्षण उपयोग को क्यों बनाया? क्योंकि ये उपयोग व्यक्त है, स्वसंवेदन गम्य है। ठीक है ना, इसके द्वारा हम माने अपने को पकड़ सकते हैं, अपना स्वसंवेदन कर सकते हैं। वैसे और भी अनेक गुण हैं, लेकिन उनको लक्षण इसलिए नहीं बनाया। जैसे सुख है, एक तो सुख गुण व्यक्त नहीं है, वो तो दुख रूप हो रहा है, तो उसको सुख को लक्षण कैसे बनाए? ठीक है, दर्शन को इसलिए नहीं बनाया कि दर्शन अपने ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया ना? चारित्र के परिणाम को इसलिए नहीं बनाया कि उसमें तो भी मलिन भाव चल रहा है, कसाय भाव चल रहा है, उसको लक्षण बनाए तो जब कषाय मिट जाएंगी तो फिर जीव का अभाव मानना पड़ेगा अगर इस कषाय को लक्षण बनाओ। तो इन सबके होते हुए एक चीज ऐसी है, उपयोग, जानना देखना, वो सदा काल, ठीक है ना, उसका शुद्ध अंश भी व्यक्त है। ये जानना जानने की तरफ से देखें तो वो जानना चालू है, लेकिन कैसे जान रहा है, उसमें क्या निर्णय कर रहा है, संशय सहित जान रहा है, इन सब के कारण उसमें मलिनता भी है। माने वही उपयोग शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है।
ठीक है। 3 प्रकार का यह उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प करता है। ये विकल्प किसने किया? उपयोग ने किया। कैसा? कि मैं क्रोध हूं। ठीक है, जैसे हम अपना विकल्प करते हैं ना, मैं सेठ हूं, मैं गरीब हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं। तो 3 प्रकार के उपयोग में ये काम होता है। ऐसे ही उस उपयोग से मान्य रूप परिणमित होता है, ऐसे ही जानने रूप, और उस दशा में एकत्व रूप से लीन भी होता है। यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। तो यहां बात चल रही थी कि क्रोध 2 प्रकार का है। अब जो अजीव क्रोध है और जीव क्रोध है, उसका भी इसको विवेक नहीं है। तो जो अजीव क्रोध है और जीव क्रोध है, माने कर्म और नो कर्म का जो परिणाम है और जो चेतन का उपयोग रूप परिणाम विकार है, उन सबको एक मिलाकर यही मैं हूं ऐसी अनुभूति करता है। तो यह अनुभूति सम्यक है कि मिथ्या है? देखो, मैं हूं ऐसा अनुभव तो सबको है, लेकिन मैं में हम क्या क्या शामिल करके अनुभव करते हैं? शरीर को भी। और मैं कहते हैं ना, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है, मैं कौन हूं। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? मैं में क्या क्या शामिल कर रहे हैं? माने मैं मालदार पार्टी हूँ, मेरे में पावर है, मेरी अप्रोच है, समझ में आया? तो किस किस को मैं मान रहा है और ऐसी अनुभूति भी कर रहा है। देखो, शरीर को तो मिला के कर ही रहा है, कपड़े को मिला के भी कर रहा है। माने कोई बढ़िया घर का ही फंक्शन हो और आप कदाचित ऐसे कपड़े पहन जाए जो हर कोई टोकने लगे, अरे यार आज तो अच्छे कपड़े पहन लेते, आज भी क्या तुम ऐसे ही आ गए। एक ने टोक दिया, 2 ने, 3 ने, 4 ने। अब आप कैसी अनुभूति करते हो अपनी? हीनता रूप, हीनता रूप, दीनता रूप। तो मैं तो आज दीन हूँ, मैं हीन हूँ। ठीक है। और शादी में आपने ऐसे कपड़े पहन के चले गए कि पूरी शादी में आप ही आप चमक रहे हो और कोई दिख ही नहीं रहा। तो आप अपनी अनुभूति करते हो ना, कैसे करते हो? मान रूप, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। यानी देखो, शरीर को भी अपनी अनुभूति में शामिल किया, वस्त्रों को भी, और जितना अपनी पावर है, प्रतिष्ठा है, अप्रोच है, उन सबको इसके साथ मिलाकर ये मैं हूं ऐसा मानने रूप परिणमन, ये मैं हूं ऐसा जानने रूप परिणमन, और फिर इन सब में एकत्व रूप से लीन होता है। यह है मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप अज्ञानी का परिणाम। बात समझ में आई ना? अनुभूति सब कर रहे हैं अपनी, लेकिन कैसी? अज्ञानी अज्ञान रूप और ज्ञानी ज्ञान रूप। अब इस अज्ञान रूप अनुभूति से कर्म उत्पन्न होता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 3 प्रकार का यह उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प करता है। अपना विकल्प कैसे? माने मिथ्या दर्शन रूप, मिथ्या ज्ञान रूप और मिथ्या चारित्र रूप। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में ऐसा विकल्प करता है कि मैं क्रोध हूं। अब भले शब्दों में कहे या ना कहे, लेकिन अनुभव में ऐसा अनुभवता है। कैसे? जैसे बताया ना कि जैसे अपने को गुस्सा आया और अपने आप दांत किटकिटाने लगा, ठीक है, आंखें फैल गई, भौएं चढ़ गई, मुंह लाल हो गया, हाथ में ईंट उठा ली। अब इस सबको अनुभव, अब तू मेरे से बात मत कर, ठीक है ना, मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, और अपने को कैसा अनुभव करता है कि मैं क्रोध रूप हूं, जबकि ये तो शरीर की दशा है। क्यों? तो मान लो हमने ईंट उठा के मार भी दी, तो वो ईंट माने वो भी संयोग है, नौकर्म है, शरीर भी नौकर्म है। इसके साथ साथ वो क्रोध प्रकृति का उदय, वो कर्म का विपाक है, और ये तो हुए भावक मोह कर्म का उदय, और मोह रूप यानी क्रोध रूप परिणमित आत्मा ये हुआ भाव्य। लेकिन ये सबको एक मानकर ये मैं हूं
ऐसी जो अनुभूति करता है ये मिथ्या अनुभूति है। विपाक का मतलब होता है कि किसी चीज का पक जाना, जैसे आम पक जाता है, जब उसका विपाक होता है तो वो पक कर डाल पे से अपने आप गिर जाता है। कर्म जब पक गए, उनका काल पूरा हो गया, तो वो उदय में आए, फल देकर झड़ गए, उसको कहते हैं विपाक है। हाँ देखो, कर्म उदय में आया, अब उसके उदय में जीव ने फिर राग द्वेष किया, मोह किया, तो जैसा कर्म उदय में आया था ना, वो जाते जाते अपनी संतान छोड़ गया, वो तो मर गया, लेकिन आपके घर में फिर दोबारा वैसे ही कर्म बंधे, वो छोड़ गया। लेकिन कब छोड़ गया? कि जब आपने मोह राग द्वेष रूप परिणमन किया। यानी आप लेते हैं तो कर्म फल देते हैं, और आप नहीं लें तो कर्म कैसे देंगे? यानी सच में तो जीव अपने उपयोग को ही करता है, अपने उपयोग को ही भोगता है, कर्म को करता है और भोगता है। ये तो निमित्त प्रधान शैली है। देखो, कर्म हमें दुख देने में निमित्त भी नहीं है, लेकिन जब कर्म का उदय आता है, समझ में ना, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले की भांति है, लेकिन जब उसका काल पकता है, वो उदय में आता है, ठीक है ना, उसी काल में चेतन अपने परिणामों में उसी प्रकार का विकार करता है, तब वो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। तो कर्म का उदय निमित्त है जीव के विकार में, कर्म नहीं। सत्ता में पड़ा कर्म जीव के परिणाम विकार में निमित्त नहीं है। देखो, जो स्फटिक मणि है, उसके नजदीक जो आपने लाल रंग का फूल रखा है, वो निमित्त है उसके लाल होने में, ठीक है। और जो आपके घर में रखा है लाल रंग का फूल, वो इस स्फटिक मणि के लाल होने में निमित्त नहीं है। तो मैं क्रोध हूं, ये तो एक बात कही। नीचे वो कह रहे हैं सब बदल बदल के रखना, क्रोध की जगह मान, ठीक है। जब मान होता है तब इसकी चाल ढाल शरीर की भी, ठीक है ना, वस्त्रों की भी, कोई हाथ भी लगाए तो, ठीक है ना, उन सबको मिलाकर अनुभव करता है कि ये मैं बढ़िया गाड़ी बाड़ी लाड़ी 4-6 नौकर चाकर, ठीक है ना, तो उन सबको मिलाकर ये मैं ऐसा हूँ, ऐसा अनुभव करता है। ऐसे माया में शरीर में जो होती है, कर्म के उदय में जो होती है, और चेतन में जो परिणाम होते हैं, उन सबको एक मिलाकर अनुभवता है कि यही मैं हूँ। ऐसे ही लोभ, लोभ माने चाह, इच्छा, फिर उसकी जगह पलटकर मोह रखना, क्रोध की जगह राग रखना, द्वेष रखना, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन। देखो, इंद्रियां उल्टी लिखी हैं यहाँ पे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण लिखते हैं, इन्होंने ऊपर से नीचे गए हैं। श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय, चक्षु माने आंखें, घ्राण नाक, रसन जीभ और स्पर्शन। इस प्रकार 16 सूत्र व्याख्यान रूप से कर लेना चाहिए। टीका पढ़ ली थी, एक बार फिर इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ, वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार क्या है? उद्गल परिणाम है कि चैतन्य परिणाम? क्या है ये? चैतन्य परिणाम। किसकी बात चल रही है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। ये क्या है? चैतन्य परिणाम तो है, लेकिन कैसा? सविकार, विकारी, ठीक है ना, मेरा स्वभाव नहीं है। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, माने एक शरीर की क्रिया है, एक आत्मा की क्रिया है, इनके अविशेष, अविशेष का मतलब क्या बताया था? विशेष माने अलग अलग भेद, और अविशेष माने एक रूप। तो अपने और पर के एक रूप
दर्शन से यानी श्रद्धान से, एक रूप ज्ञान से, एक रूप रति यानी उसमें लीनता से समस्त भेद को छिपाकर, यद्यपि इन दोनों में भेद है चेतन के परिणाम में और पुद्गल के परिणाम में, लेकिन अज्ञान के कारण वो भेद इसको दिखता नहीं है। आप बताओ, छोटी छोटी चीज के पीछे एक आदमी दूसरे की जान ले लेता है, उसे अंतर ही नहीं दिख रहा। भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन, क्या है भावक भाव्य? भाव्य माने होता है होने योग्य, और भावक माने उसके उस होने योग्य परिणाम में जो उसका निमित्त है वो भावक। जैसे जीव विकारी होने योग्य है, ठीक है, और उसके विकारी होने में मोह कर्म का उदय वो निमित्त है ना, तो मोह कर्म का उदय हुआ भावक, और विकारी रूप जो जीव का परिणमन है, जीव का विकार रूप परिणमन वो हो गया भाव्य, यानी विकारी जीव भाव्य है और उस कर्म का उदय वो भावक है। अच्छा देखो, जो विकार रूप परिणमित हुआ वो चेतन है कि पुद्गल है? यानी यहाँ जो भाव्य है वो चेतन है या पुद्गल है? चेतन है, ठीक है, क्योंकि उस परिणाम का आधार चेतन है, ठीक है। और जो भावक है वो किसका परिणाम है? भावक में क्या क्या लेना? मोह कर्म का उदय वो भावक है, तो भावक किसका परिणाम है? पुद्गल का। तो किसके आधार से हुआ? पुद्गल के आधार से, तो उसका आधार पुद्गल है, और मैं जो विकार रूप परिणमित हुआ मेरा आधार चेतन है। लेकिन इन दोनों के आधार को भिन्न भिन्न न जानने से इन दोनों का एक ही आधार है ऐसा इसको लगता है। समझ में आए? दोनों को एक रूप अनुभव करता है। देखो, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन है, हाँ आएगा इसमें। देखो, भोक्ता भोग्य और कर्ता कर्म, हमने एक दिन और बताया था, वास्तव में तो जीव जिस भाव रूप परिणमित होता है, ठीक है ना, वही उसका कर्म है और वही उसका भोग्य है। लेकिन कर्ता कर्म जब कहते हैं वहाँ करने की प्रधानता से बात होती है, और भोक्ता भोग्य जब कहते हैं उसमें सुखी दुखी आदि भोगने रूप परिणाम की मुख्यता, यानी एक में कर्म चेतना की मुख्यता, तो कर्म चेतना की मुख्यता से कर्ता कर्म कहते हैं, और कर्म फल चेतना की मुख्यता से भोक्ता भोग्य कहते हैं। जैसे एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय के कौन सी चेतना है? कर्म चेतना है कि कर्म फल चेतना है, या दोनों है? बताओ, आज का प्रश्न। एक इंद्रिय जीव के कर्म चेतना है कि कर्म फल चेतना है, या दोनों है या दोनों नहीं है? चारों ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, दोनों है, कर्म चेतना भी और कर्म फल चेतना भी। ऐसा नहीं है, एक इंद्रिय के मात्र कर्म फल चेतना है। क्यों? क्योंकि उसे इतनी होश ही नहीं है, वो कर्म चेतना के लिए उतना ज्ञान का उतना तो उघाड़ चाहिए कम से कम। तो ये तो बस कर्म का जो उदय आता है उसको भोगते हुए परिणमित होते हैं, तो इनको कर्म फल चेतना कही है बस, क्योंकि इनकी ना तो उतनी बुद्धि ना उतना पुरुषार्थ। हाँ हाँ, देखो गजब की बात है, दो इंद्रिय के मन नहीं है, लेकिन उसके भी इष्ट अनिष्ट कल्पना है। एक इंद्रिय को भी है, सबको है, तभी तो भोगता है, नहीं तो कर्म के फल को कैसे भोगे? मैं कह रहा हूँ देखो, इष्ट अनिष्ट कल्पना ऐसा नहीं है कि जिनके मन है उन्हीं के है। एक चींटी है, चींटी बताओ कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। और कौन है 3 इंद्रिय? लट बताओ कितने इंद्रिय है? 2 इंद्रिय है।
अच्छा शंख बताओ कितने इंद्रिय है? शंख नहीं पता? 2 इंद्रिय। शंख क्या है? 2 इंद्रिय जीव है। देखो आपने अब तो नहीं लगती, पहले लोग अपने घर पे ना पर्दे लगा के रखते थे, उसमें सीप होती थी, सीप। तो सीप कितने इंद्रिय है? वो भी 2 इंद्रिय है। जो सच्चा मोती होता है वो कितने इंद्रिय है? वो भी 2 इंद्रिय है, सच्चा मोती। हाँ 2 इंद्रिय जीव है। अब वो जीव अगर निकल गया तो 2 इंद्रिय का शरीर है। और आपको पता है मांस किसको कहते हैं? कौन बताएगा? मांस किसे कहते हैं? और बताओ मांस किसे कहते हैं? अब देखो हमें पता ही नहीं तो हम बचेंगे कैसे? बहुत बढ़िया। देखो उसकी परिभाषा ये है कि 2 इंद्रिय से त्रस्त जीवों के शरीर को मांस की संज्ञा है। किसको? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस की संज्ञा है। त्रस्त कौन होते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस्त कहलाते हैं। उसका जो शरीर है वो मांस है, समझ गए? खाली ये बकरी वकरी मांस नहीं है, है ना? माने जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती है आयुर्वेदिक की, उसमें शंख की भस्म होती है, मोतियों की भस्म होती है, ठीक है? जो सच्चा मोती है ना वो तो 2 इंद्रिय का कलेवर है, उसकी तो मांस की संज्ञा है, उसको तो छूना भी नहीं है। हाँ 1 इंद्रिय है, जो 1 इंद्रिय जीवों का शरीर है उसकी मांस संज्ञा। तभी ले तो हम दालें, अनाज, सब्जी आदि खाते हैं। सब्जियों में भी हम सोच समझ कर खाते हैं, सड़ी भी ना हो। लाख क्या? किसमें? वो लाख तो पेड़ में से निकलती है ना, गोंद टाइप की निकलती है? नहीं है तो, लेकिन 2 इंद्रिय तो नहीं होगी वो तो 1 इंद्रिय हो। वो तो पेड़ से प्राप्त पदार्थ है ना। लेकिन इतना और ध्यान रखें, जैसे जितनी सब्जियां हैं ये वनस्पति कायिक तो है, लेकिन वनस्पति कायिक के भी 2 भेद हैं। एक तो साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? कि अनंत जीवों का एक ही शरीर है, वो तो है साधारण वनस्पति, जिसको हम निगोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वनस्पति माने निगोद। हाँ आपको और बताऊं, जैसे आलू है, आप ये बताओ आलू साधारण वनस्पति है कि प्रत्येक वनस्पति है? नहीं, आलू प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन वो ऐसी प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित वो अभी जिसके आश्रय से अनंत 1 इंद्रिय जीव रहते हैं वो है सप्रतिष्ठित, और जिसके आश्रय से अब अनंत जीव नहीं रहते वो है अप्रतिष्ठित। तो कौन सी खाने लायक है? सप्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित? खाने लायक तो नहीं है, वो भी मजबूरी है, क्योंकि खाए बिना चलेगा नहीं, ठीक है? अब जैसे आलू है वो सदा काल सप्रतिष्ठित रहता है। जैसे घिया है, जब वो बहुत कच्ची होती है ना, जब उस पर रुआ दिखता है, जो नखून गाड़ के देखते हैं, तब वो सप्रतिष्ठित है। समझ में आया? ज़्यादा कचिया तो उसमें अनंत निगोदिया जीव हैं अभी, और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो अपने आप उसमें से चले जाते हैं। लेकिन सड़नी भी नहीं चाहिए। अगर सड़ गई, अभी तो 1 इंद्रिय थे, अभी तो ज़्यादा कचिया थी, तो असंख्यात 1 इंद्रिय थे, फिर क्या होगा? फिर तो उसमें माने अनंत त्रस्त जीव पैदा हो जाएंगे। समझ में? आम जैसे बहुत कच्चा है, तब तो उसमें बहुत सारे 1 इंद्रिय जीव हैं निगोद के बराबर। हाँ अगर ज़्यादा कच्चा है। और अगर वो ज़्यादा पक गया, माने जिसमें गंध आने लगी, दूर दूर तक जिसकी खुशबू फैल रही है, यानी अंदर में थोड़ा सा वो हो गया काम उसका, तो उसमें त्रस्त जीव पैदा हो गए। ऐसी केला, उसके भी नियम बताए हैं शास्त्रों में।
कि कौन सी वनस्पति भक्ष्य है, कौन सी अभक्ष्य। अभी तो हमें पता ही नहीं ना, तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अब जब हमें पता लग जाएगा, हम कहेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कचिया क्यों लो, थोड़ी सी ऐसे ले लो कि आज लेके जाए 3 दिन में ठीक हो जाए, तब खा लो। हफ्ते भर की लाते हैं ना हम तो भर के। तो थोड़ा सा विवेक बहुत सारे हमें पापों से बचा लेगा, क्योंकि अज्ञानता से बड़ा कोई पाप नहीं है। सारे के सारे पाप अज्ञानता में होते हैं। समझ में आया ना? तो कहाँ से बात चली थी? एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना कही है, बस कर्म चेतना नहीं कही। नहीं, एक इंद्रिय को, बाकी और मैं देख के बताऊंगा, मुझे भी ऐसे ख्याल नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि एक इंद्रिय को मात्र कर्म फल चेतना कही। वो तो भोगता ही भोगता रहता है, बस कर्म क्यों देगा फल, उसे कोई होश नहीं, क्योंकि उसमें देखो एक इंद्रिय से 2 इंद्रियों में ज्ञान बढ़ जाता है, उसकी इंद्रियां भी बढ़ गई ना, एक की जगह 2 इंद्रियां बढ़ गई। और जो 10 प्राण होते हैं, एक इंद्रिय के 4 प्राण हैं और 2 इंद्रिय के कितने प्राण हैं? 6 प्राण हैं। क्यों? एक तो वचन बल बढ़ गया और एक रसना इंद्रिय बढ़ गई। समझ में आया? कर्म चेतना में क्या होता है कि जीव को कुछ करने रूप बुद्धि होती है, और कर्म फल चेतना में होश नहीं है उसको। कुछ करने रूप बुद्धि भी तब आती है जब जीव को होश हो। अभी तो धड़ाधड़ मरे जन्म जन्म मरण करे जी आ रहा है, उसको कहाँ होश है? होश ही नहीं मिलती। जो भी कहते हैं ना फुर्सत नहीं है, सांप मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो एक अवस्था ऐसी भी है कि जहाँ मरने से फुर्सत नहीं है। ठीक है ना? अभी हम लोगों को लगता है क्या जिंदगी है, सुबह सुबह उठो और भागम भाग एकदम फटाफट, हर काम ऐसा होता है कि मंदिर के बस 5 मिनट है, इस काम के भी 5 मिनट, इस काम के भी 5 मिनट, फिर भी लेट हो जाते हैं। समझ में आया? फिर शाम को आए फटाफट, ये काम है, फिर भी लेट हो जाते हैं। फिर सुबह से उठ के वही कुटाई, वही, फिर आदमी को लगता है भाई साहब 1 मिनट की फुर्सत नहीं है अपने आप। लेकिन अभी इसको पैरालाइज हो जाए, ठीक है, फुर्सत ही फुर्सत है, तो तुम किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कुछ लोग सोचते हैं साहब अभी तो बहुत बिजी हैं, बुढ़ापे में करेंगे धर्म। भाई साहब बुढ़ापे में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि कभी दांत दुखेगा, कभी गर्दन दुखेगी, कभी सर्वाइकल होएगा, दुनिया भर की तो बीमारी आ गई। और बताऊं, बीमारी हो या ना हो, लोगों ने नाम सुन लिए। जिसके भी थोड़ा गर्दन में दर्द हो जाएगा कहेगा मेरे सर्वाइकल हो गया, सिर में दर्द हो जाएगा कहेगा मेरा माइग्रेन हो गया। समझ में? ये भी बड़ी परेशानी है। भय है इस जीव को, लेकिन वास्तव में है कहाँ भय? भय हो तो सारे काम छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले करे, लेकिन इसको डर नहीं लगता। टोडरमल जी कहते हैं तो सुभट है, जिस संसार से बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे भी डर गए और तू नहीं डरता, क्यों? देख तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मंदिर के लिए फुर्सत नहीं है, स्वाध्याय के लिए फुर्सत नहीं है, बाकी सब कामों के लिए। तो इससे पता लगता है कि तुझे डर नहीं लगता कि तू मर जाएगा। मन मोह की तीव्रता देखो, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कैसी मोह की अंधेरी चढ़ी है जीव के ऊपर। यहाँ बैठ के बात समझ में आती है कि बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, क्योंकि रोटियाँ तो नसीब से मिलती हैं, नसीब नहीं हो तो सेठ जी को भी गाली मिलती है घर पे आके। समझ में आया? सेठ जी आए, ठीक है, खूब हाथ सेठानी अंदर घुसते ही गाली देगी कि तुमसे कही थी वो 9 लखा हाथ, वो नहीं लाया गया तुमसे। ठीक है ना? खाना, बस खाना, यही काम है, खाना और सोना। तो बिना नसीब के तो सेठ जी को भी रोटियां नहीं मिलती है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग पुण्य है। और बताओ, रोटी के लिए अब सेठ जी को जाने की ज़रूरत है क्या? है दुकान पे, खाए के लिए जा रहे हैं, खाए के लिए मरे जा रहे हैं। और अभी सेठ जी पे इतना है कि 10 पीढ़ियाँ भी खाएं तो भी कटौती होने वाली नहीं है। माने ध्रुव फंड है, इतना तो बैंक का इंटरेस्ट आता रहेगा कि सारे खर्चे निकलते रहें।
तो गाली तो ये पहली पीढ़ी भी गाली देती है, जिसके लिए इतना कुछ कर लिया, वो कौन सा सुनती है। तो ये मोह की गहलता है बस। माने आँख मीच के, जैसे वो भैंसा होता है ना, कभी देखा हो पंटन पुल पे किसी ने गन्ने का जूस पिया हो पहले कभी, तो वहाँ वो भैंसे होते थे छोटे और वो गोल गोल घूमते थे गन्ने का जूस। अब उनकी आँख पे पट्टी बांधे रखते थे, क्यों कि झोटे को एक खुशी रहती है कि मैं इतना चल लिया, मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया। और आँख खुली होगी तो उसे दिखेगा मैं तो वहीं का वहीं हूँ, एक दो दिन घूमेगा फिर घूमेगा ही नहीं, तो उसकी आँख ढकी रखते हैं और वो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। तो हमारी हालत भी उस झोटे जैसी है, आंखें तो हमने कर ली बंद। अब सुबह से शाम तक हम भी उस झोटे की तरह, सुबह से उठते से ही 5 बजे का अलार्म, अब ये, फिर सुबह को ये कि कब शाम होगी, शाम को ये फिर सुबह होगी, सुबह से शाम, शाम से सुबह, उसी झोटे की तरह चक्कर काट रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहा है जी। क्योंकि अभी सुनने की सामर्थ्य है, पढ़ने की सामर्थ्य है, बैठने की सामर्थ्य है, सब चीज़ें ठीक हैं, तो वो तो लगा रहा है उस कूड़े में जो कि मिलेगा पुण्य से। और जहाँ ये जीव को अपना पुरुषार्थ चाहिए वो सब खराब कर रहा है। आप देख लो, माने हम जैसे 40+ हो गए तो और कितना 10, 12, 15 साल समझ लो, उसके बाद बैठा नहीं जाएगा आराम से, फिर कहेंगे भैया कुर्सी लगा दो हमारे लिए। समझ में आया? देखते हैं ना, देखो जिनकी है मान लो 50-60 साल की उम्र, बैठा नहीं जाएगा, बैठ भी जाओगे क्योंकि दर्द हो रहा होगा तो उपयोग नहीं जुड़ेगा वहाँ। या तो जीव अभी समय रहते इतना अभ्यास कर ले कि ये सब चीज़ें सताएं नहीं, और उसको पुण्य भी ऑटोमेटिक ऐसा बनता है कि सब अनुकूलता रहती है। अब हम दोष देते हैं कि साहब क्या करें, हमें तो प्रतिकूलता बहुत है, तो भाई साहब किसका दोष है उसमें? हम ये कहें साहब हम बिजी बहुत हैं, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं है, तो ईमानदारी से बताओ अपने कलेजे पे हाथ रख के, किसी ने ज़बरदस्ती रोक रखा है क्या तुमको? क्या मजबूरी है? तो कुछ नहीं है, अपना मोह है। और अगर किसी को मजबूरी भी है तो किसी और का दोष है क्या उसमें? अपना ही तो दोष है कि हमने ऐसे कर्म बांधे। जब जिनवाणी मिली तब उसकी विराधना की, माने जिनवाणी सुनने मिली और हम घर पे बेड पे लेट के सुन रहे हैं, तो हम उस उदय का वेट कर रहे हैं कि बैठ के सुनने लायक नहीं बचेंगे। अभी शक्ति है ना शरीर में बैठने की, और तब भी हम लेट के सुन रहे हैं जिनवाणी। तो ऐसा दिन आ जाएगा कि तू इस लायक नहीं बचेगा कि बैठ के सुन पाए। ठीक है ना? ये छोटे छोटे अपराध हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, और जिसे पता भी है लेकिन निडर है, डर ही नहीं लगता। अब हम देखो सुन तो लोभ में रहे हैं, देखो एक तरफ तो अच्छी हमारी उद्देश्य है, अभी बैठे बैठे अब तो सुन लिया हमने 2 घंटे, अब तो हम पढ़ के सोएंगे, चलो सोएंगे भी जब तक नींद नहीं आ रही, आधा घंटा और सुन लें। भाई हम तो बेनिफिट चाह रहे हैं ना, बजाय वेस्ट करने के कुछ धर्म का ही सुन लें। ये हमारा लोभ है, सुनने का लोभ है, लेकिन फिर भी अंदर में पता तो होना चाहिए ना सही गलत का। योग्य नहीं है, मजबूरी है, समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सोच समझ के भजन लगा लें या कोई स्थूल ऐसे लगा लें। और आपने लगा लिया सिद्धांत का, माने आप षटखंडागम सुन रहे हैं, ठीक है, समय सार सुन रहे हैं, ये मूल ग्रंथ है, फिर पता धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो विनय है ना वो खत्म होती जाती है अंदर में। तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि जब हम किसी चीज़ को चाहे थोड़ा सुने। अब आप सोचना, जब आप घर से उठ के आते हैं और यहाँ आधे घंटे भी सुनते हैं, उस आधे घंटे में जो लाभ होता है, ठीक है ना, और आप चाहे यूट्यूब पे हम 10 घंटे सुनते हैं घर पे, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? विशुद्धि की बात कर रहा हूँ। परिणामों में जो कोमलता आती है उसमें कितना अंतर है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, ठीक है ना। द्रव्य भी, क्षेत्र भी, काल भी, भाव भी, तो बहुत अंतर है। देखो ये YouTube चलता तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सुनाने वाले को भी कैसे। मैंने तो 1-2 बार ट्राई किया, मेरे भाव ही नहीं जुड़ते, क्योंकि माने जब सामने लोग होते हैं, वैसा क्षेत्र होता है, सब बात है, तो उपयोग की विशेष गहराई बनती है, उपयोग लगता है। वहाँ तो ऐसा लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं,
माने आर्टिफिशियल, जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, आज उसे प्ले करना है, या तुझे आज सिर्फ कोई नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देनी है, उस तरह का भाव होता है, तो उसमें तन्मयता नहीं आती। और आमने सामने जब हो, तो आप देखो फोन पे बात करो और आमने सामने बात करो, जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? तो मैं उस चीज के लिए कह रहा हूं कि आप आधे घंटे सुनना, लेकिन आधे घंटे नियम लेके सुनना कि आधे घंटे तो चौकी लगा के आराम से शांत बैठ के जिनवानी जरूर पढ़ूंगा, बाकी जो है वो बोनस में पढ़ना, लेकिन काउंट वही करना जो आधे घंटे शांति से बैठ के पढ़िए। उसमें देखना आप कितना समझ में आएगा। और जो हम ऐसे खाते पीते चलते फिरते, ठीक है ना, ये अपना लोभ है सुनने का, ये लोभ है, लेकिन उसमें ज़्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, जितना असदुपयोग से बचें उतना भला ही है, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना और बुद्धि रखना कि मेरी इतनी सामर्थ्य हो कि मैं अपना 8 घंटे, लाला जी दुकान पर भी तो बैठते, हम भी ये सोचते जब हम ऑफिस जाते हैं पूरे 8 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ठीक है, और घर में 1 घंटे में हम ऐसे ऐसे होने लगेंगे बैठे हुए। देखो आप इस जीव की कैसी होनहार है, इससे होनहार पता चल रही है ना। हम तो चलो ऐसे हैं, और ऐसे ऐसे पुराने लाला जो होते हैं मोटे मोटे, हलवाई की दुकान पे देखो बैठे हुए कैसे होते हैं, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं, वो भी भट्टी के आगे। और मंदिर में आएंगे वो बैठ पाएंगे आधा घंटा विधान में? क्यों? सही कह रही, भट्टी नहीं है। देखो अब ये जीव की होनहार का परिचय है। लगता तो हॉस्पिटल की लाइन में लोग कहाँ 12-12 घंटे खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और डेंगू का टेस्ट कराना, इसका टेस्ट कराना, लाइनों में खड़े हैं, वहाँ नहीं थकता जीव। और यहाँ तो हम प्यार से बिठाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, उसके बाद भी आधे घंटे में घड़ी देखने लगता है, एसी भी चलाते हैं। देखो समझ में है कि किसी भी तरह ये जीव सुन ले, समझ में है। देखो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। बेचारे किसी का बीपी बढ़ने लगे, किसी के पसीने पसीने ऐसे हो जाए कि मरी जाऊं, तो ये भी योग्य नहीं है। एक इंद्रिय को तो बचा लोगे, कहीं ऐसा ना हो पंचेंद्रिय मर जाए, इस पंचेंद्रिय का भी तो ध्यान रखना है। माने जैसे कैंसर के कीटाणु हो गए, तो बताओ जो थेरेपी लेते हैं कौन सी, कीमो, अब उसमें उनका घात हो रहा है कि नहीं, जितने वो बैक्टीरिया हैं, हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी क्या है कि इस पंचेंद्रिय को बचाना है। तो हमारे देखो जितने जितने प्राण बढ़ते जाते हैं उतनी उसकी ज्ञान की क्षमता बढ़ने से उसकी हिंसा में अधिक दोष है। एक इंद्रिय की हिंसा से 2 इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, 2 से 3 इंद्रिय में ज्यादा, 3 से 4 इंद्रिय में ज्यादा, 4 से 5 इंद्रिय में ज्यादा। अब एक थोड़ी सी कड़वी बात कह दूं, भाई पता तो लगनी चाहिए, है ना, क्योंकि बुरी लगे तभी तो हमारी वो बात छूटेगी, बुरी नहीं लगेगी इसीलिए तो छुटती नहीं, कि हमें बुरी नहीं लगती। जिस दिन हमें बुरी लग जाएगी ना, यार ये तो बहुत बुरी चीज़ है, तो छूट जाएगी। देखो हम मुमुक्षु हैं, हम जमीकंद नहीं खाते, ठीक है, क्यों? अच्छा जो जमीकंद खाता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? आई थी ना अभी 2-3 दिन पहले बात, क्या कि सम्यक दर्शन से पहले छूटेंगे मोटे मोटे पाप और सत्व व्यसन। हाँ बताओ अब आप क्यों छोड़ा आप लोगों ने जमीकंद? और देखो लगभग सभी मुमुक्षुओं का छूटा हुआ होगा, और कुछ नहीं, आलू तो सभी छोड़ देते हैं। क्यों? कि इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अभी हम उस बात पे नहीं जा रहे, वो परसों हो गई बात, परसों का प्रवचन सुनना फिर ग्रुप पे, वो सब जरूर सुनना। आप तो थे मेरे ख्याल से परसों। देखो मेरा कहना ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जमीकंद तो छोड़ने लायक है, और जो अमर्यादा का हम आटा खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, वो अभी नहीं छूटेंगे? ये पक्षपात है। हम क्या समझ के बैठे, हम तो मुमुक्षु है ना, हम तो मुमुक्षु हैं इसलिए हमको जमीकंद नहीं खाना। ठीक है, जमीकंद तो नहीं खाना, लेकिन मर्यादा से बाहर का भोजन वो कैसे खा लेना? और देखो गजब की बात, जो आलू है
उसमें कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। और जो मर्यादा से बाहर के आटे मसाले हैं उनमें कितने इंद्रिय जीव हैं? 13 हैं, पंचेंद्रिय तक के जीव हैं। समझ में आया? तो हिंसा किसमें ज्यादा? एक इंद्रिय के घात में ज्यादा कि पंचेंद्रिय के घात में ज्यादा? अब विचार करने की जरूरत है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि क्रम भंग हो। टोडरमल जी ने कहा कि एक कपड़ा तो पहन लिया धोला और एक मैला, तो वो हंसी का ही पात्र होगा कि हम कुर्ता तो आ जाए नया पहन के और पजामा पुराना, तो वो हंसी का ही पात्र होगा। तो एक क्रिया तो इतनी ऊंची कि भैया एक इंद्रिय जीव ना मर जाए है? और एक क्रिया इतनी नीची कि पंचेंद्रिय मर रहे हैं। देखो जो ये श्वेतांबर स्थानकवासी होते हैं ना, ये तो अब सब नकली हैं। जिनके कपड़े चमके हुए हैं ना, ये सब नकली हैं। जो असली मिलेंगे ना आपको राजस्थान साइड के, उनको आप देखोगे ना, आप कहोगे तो भिखारी हैं। कपड़े से बिल्कुल मैले, वो उसको धोते नहीं है क्योंकि हिंसा होती है एक इंद्रिय की। पानी, कोई भी पानी हो, जैसे बर्तन वगैरह आपने, उसका पानी फेंकेंगे नहीं, उसको सुखाएंगे धूप में। समझ में? मुंह पट्टू इसलिए बांधते हैं ताकि मुंह की भाप से एक इंद्रिय जीव की हिंसा ना हो जाए। हम मुंह से पट्टी बांधी, एक इंद्रिय की हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन ये जो है राल इकट्ठी हुई और वो भाप जमती गई। अब ये मास्क लगाते हैं ना, आप मास्क उतारो 1 घंटे बाद, आपको अपने मुंह में से ऐसी बदबू महसूस होगी, माने त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं ये लगाए रखने से। वो जो पहनते हैं ना, अब वो लोग सोचते होंगे देखो सारे वो हो गए श्वेतांबरी स्थानकवासी। अब क्या होता है उसमें, जब वो हवा पास नहीं होती, यहाँ थूक जम जाएगा, उस पर भी जम जाएगा और उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो त्रस के घात में अधिक हिंसा है। ये प्रकरण टोडरमल जी ने लिया 6ठे अधिकार में कि एक इंद्रिय की तो दया पालते हैं, ठीक है, और अचार मुरब्बा खा लेते हैं। समझ में? ब्रेड खा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें खा लेते हैं। तो एक क्रम भंग है ना, इसमें हंसी की पात्रता होती है। अब आप ये देखो, जैसे हम जो दूध लाते हैं ना, अगर वो मर्यादा से बाहर का है, माने निकलने के अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो उबल जाना चाहिए, तो 24 घंटे तक वो भक्ष्य है। अगर भैंस का दूध है तो उसमें भैंस की जाति के, भैंस के आकार वाले सैनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मूर्छन है इसलिए दिख नहीं रहे, लेकिन भैंस जैसे ही आकार वाले पंचेंद्रिय सैनी हैं। ये शास्त्र का वचन है। गाय के दूध में गाय जैसे, और वो जो लोहे की भैंस का है उसमें तो पता ही नहीं क्या क्या है, बकरी, ऊंट, भैंस, क्या क्या है, भगवान मालिक है उसका। कम से कम हमको ये बात ज्ञान में होगी ना, तो हमारी आसक्ति, माने जो उसमें हमारी आसक्ति है वो तो घटेगी गारंटी से। मोह टूटेगा, सारा का सारा मोह का खेल है। जब तक हमारा मोह तीव्र है तब तक हम उसको खा रहे हैं, और जब हमारा मोह मंद होगा ना, क्या है और बतेरी चीज़ें हैं, नहीं मिल रहा तो ना सही। अब परेशानी है ना कि दिल्ली जैसी जगह में कहाँ से मिले मर्यादा का, कि ना मिले ना सही, और भी बतेरी चीज़ें हैं, कमी थोड़ी ना है। अभी तो आदमी खा खा के परेशान है, इससे परेशान नहीं है कि नहीं है खाने को, इतना है कि खा खा के परेशान है। अब देखो किसी का पेट अंदर नहीं मिलेगा, समझ में आया? पतला आदमी भी पकड़ लो, अब कोई भी पतले से पतला आदमी, उसका भी पेट अंदर नहीं है, उसका भी बाहर है, यानी फालतू है, कमी किसी को नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी मोह की लीला है। तो इसलिए प्रथम में प्रथम जीव को सम्यक ज्ञान करने का उपाय करना चाहिए। अगर अपना ज्ञान सम्यक होगा तो श्रद्धा भी सम्यक होगी और आचरण भी सम्यक होगा। देखो कोई भी बात किसी को नहीं जचे, ठीक है, नहीं समझ में आए, उसका तो उपाय आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो समाधान है। और बुरी लगे नहीं, उसका समाधान ये कि बुरी लगे तो आदमी फिर उस बुराई को छोड़े। समझ में है ना? बड़े पंडित जी कहते हैं कि हमने कोई बात कही कि नहीं नहीं साहब हमें बुरी नहीं लगती, आप कहो,
अरे बुरी नहीं लगती तभी तो सुधरते नहीं, बुरी लगे तो सुधर जाओगे। हम तो चाहते हैं कि बुरी लगे, लेकिन हमें बुरी नहीं लगती। आचार्य हमें इसीलिए तो समझाते हैं। आप देखो कैसा कैसा वर्णन करते हैं, ताकि इसको घृणा ही आ जाए, कम से कम ये पाप छोड़ दे, लेकिन फिर भी हम छोड़ने तैयार। तो क्या करें भैया, यही उपाय है कि सम्यक ज्ञान करो। सम्यक ज्ञान करने पर जितनी अपनी जानकारी ठीक होती है, ऑटोमेटिक उस ज्ञान के साथ वैसा वैसा वैराग्य उत्पन्न होता ही है। समझ में? जैसे अनछने जल में एक बूंद में इतने जीव हैं, कभी हम विचार नहीं करते, इसलिए सब चलता है। हम विचार करेंगे तो हमारा मोह मंद पड़ेगा। देखो मोह की तीव्रता के कारण ही दुखी है, बात इसकी नहीं है कि पानी छान के पीना, वो तो बात ये है कि पीने वाला तू है ही नहीं, लेकिन जो पीने का भाव है वो तो तेरा है ना। पानी तो तू नहीं पी सकता, लेकिन उसको पीने का जो भाव किया, वो जो राग किया, वो किसका है? जीव का। अब उसमें भी दो प्रकार के जीव हैं, एक को पीने का भाव तो आ रहा है, लेकिन ऐसा अवक्ष पानी नहीं पी सकता जो मर्यादित नहीं है, और एक को कहता है भैया जो है ले आओ फटाफट। तो बताओ दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं है? देखो एक हिरण आहार भोजन करता है, उसे जरा सी भी जंगल में किसी के पैरों की भी आवाज़ आए तो तुरंत छोड़ के भाग लेता है घास को। एक बिल्ली, समझ में, दूध की हंडिया में जब दूध पीती है, पढ़ा है आपने कोई सी पूजा में, बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, 10 लक्षण पूजन में, कि बिलाव की क्या हालत है, उसे कितने ही लठ मारो, उसकी आसक्ति देखो आप, कितने ही लठ मारो वो छोड़ेगी नहीं। अगर वो बिल्ली चूहे को पकड़ ले कितना ही मारे, छोड़ेगी नहीं। उसकी आसक्ति देखो, और उसकी आसक्ति देखो हिरण की, जरा पैर की आवाज़ आए तो छोड़ के चल देती है। तो आसक्ति देखो आप। अभी मैं इस उदाहरण को आसक्ति पर घटित कर रहा हूँ, उसके प्रति उसकी लालसा देखो कितनी गाढ़ी है कि वो लठ पड़ने पे भी नहीं छोड़ रही, और एक की इतनी हल्की। तो उसी के हिसाब से जीव को फल है। कदाचित जीव अपने जीवन में, माने जो कुछ भी जैसा कुछ चल रहा है, उसमें भी 10 प्रकार के जीव हैं, उन 10 की आसक्ति अलग अलग है, और उस आसक्ति के हिसाब से ही सुख दुख है, कर्म का बंध है। शेष चर्चा कल करेंगे। तो बात अपनी क्या चली थी इसमें आज, कौन सी गाथा थी कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। तो हमने इसी रेफरेंस में थोड़ी चरणानियोग की भी बात ली, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई साहब इसमें क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। अब हम सच्चे मोती की अंगूठी नहीं लाएंगे, सोने की पहन लो, सोना एक इंद्रिय है, उसका शरीर है एक इंद्रिय का, लेकिन जो सच्चा मोती है ना बड़ा महंगा आता है, वो तो 2 इंद्रिय है, तो नहीं पहनेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ गया। तो अज्ञान के कारण ये जीव कर्म बांधता है, और अज्ञान का अभाव होने पर कर्म नहीं बांधता। ठीक है ना, अपने वो विकारी परिणाम भी मिटते हैं ज्ञान होने पर। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे,